अखंड मंडलाकरम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ आए हुए महात्माओं के चरणों में दास का प्रणाम है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन विचारों का जाल है। हमारे मन में असंख्य विचार भरे हुए हैं। ये विचार इंसान परेशान करते रहते हैं, खोपड़े में बाउंडर मचाए रहते हैं। आधा गिलास पानी अगर 1 मिनट हाथ में पकड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही पानी 1 घंटे पकड़े रहें हाथ भारी हो जाएगा। दिन रात पकड़े रहें हाथ में पैरालाइज हो जाएगा। पानी उतना ही था, पकड़े पकड़े भारी कर दिया। इसलिए मन में कोई विचार आता है, 1 मिनट बाद निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 घंटे पकड़े रहोगे सर भारी हो जाएगा। दिन रात तो विचार पकड़े रहोगे तो डिप्रेशन चला जाता आदमी है। डिप्रेशन का मेरा मुख्य मन होता है। मन ही परेशान किए रहता है। ये जो मन में बात बैठ जाती है जल्दी निकलती नहीं है, कोई घर कर जाती है। ये कैसे होगा, ये होगा नहीं होगा, हमारा क्या होगा, ये सब अज्ञानता कारण खाली होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है, जब माँ दूध पिलाती है बच्चा शांत हो जाता है। कोई प्यासा आदमी होता है, पानी बिना परेशान तड़प रहा होता है, पानी पीता है शांत हो जाता है। हमारे घर में आता है, पूड़ी में आती है तो छन छन की आवाज़ आती है, पूड़ी पक जाती है, आवाज़ शांत हो जाती है। इसी तरह इंसान ज्ञान हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है, उसका भटकना बंद हो जाता है। और हमारे डिप्रेशन का इलाज हमारे भीतर ही है, बाहर नहीं है। हमारा मन स्वीकार कर लेता है तो समस्या खत्म हो जाती है। डर लगता है कि लड़का मेरा फेल हो जाएगा, ये बात स्वीकार कर लो कि फेल हो गया लड़का, डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा। डर लगता है मेरा मुकदमा चल रहा है, मैं मुकदमा हार जाऊंगा, स्वीकार कर लो मुकदमा में हार गया, डर खत्म हो जाएगा। जो होना तो होकर रहेगा। डर लगता है मैं नौकरी छूट जाएगी, मान लो नौकरी छूट गई, छूटे मत करना क्या, उसके विषय में पहुँचो, छोड़ दो, छूट हो जाएगा। डर लगता है मेरा पैसा कहीं डूब न जाए, पैसा गया है मिलेगा नहीं, मान लो नहीं मिलेगा, प्रयास करो, इस तरह प्रयास करो मुझे नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा दुख नहीं उतना होगा। हमें आशा बनाए पड़े हैं, जहाँ आशा है वहीं दुख कारण है। हमें उससे मिलना चाहिए, सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं की, दुख हो जाता है। डर लगता है मेरे बहू की लड़की नहीं पैदा हो जाए, अरे मान लो लड़की पैदा हो गई, डर खत्म हो गया वो, क्योंकि हो गया वही जो राम रचि राखा आपको तर्क बढ़ावे ऐसा था। हमारे जीवन में वही होगा जो हमारे भाग में रच रखा हुआ है। हमारी चिंता करने से समस्या खत्म नहीं हो सकता है। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ। अब विधि क्या है? हमारा कर्म विधाता, हमारा भाग विधाता, जो लिखा है वो होकर रहेगा, बच नहीं सकता कोई। आज छोटी कहानी सुनाता हूँ मैं। एक राजा था, उसको भगवान की प्राप्ति की इच्छा हुई। अपने मंत्री से बोला हमारे राज्य में कोई संत महात्मा ऐसा पहुँचा हुआ है जो भगवान को हमें दिखा सकता है। तो मंत्री कह रहा पता करता हूँ मैं। 1 हफ्ते बाद जो है आया मंत्री, कहता हमारा फलानी जगह महात्मा वो पहुँचे हुए रहते हैं, बहुत ज्ञानी आदमी है, वो आपका मार्गदर्शन कर देंगे। राजा उनके पास जाता हूँ, उनके पास है उनके पास। राजा कहते मैं भगवान की प्राप्ति चाहता हूँ, मुझे कैसे मिलेंगे? तो महात्मा जी कहते हैं ऐसा है तो मैं राज्य में घूमो और जो गरीब हैं उनकी सेवा सहायता करो, जो भूखे खाना खिला दो, जो प्यासा है पानी पौसाला बनवा दो, कपड़े उनको दो, लेकिन भगवान उनको शुरू में मिल जाएंगे तुमको। ऐसे चला आया और सेवा करता रहा। साल भर किया, कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़े इसको। जाता राजा के पास, महात्मा जी पास, कहता है कि हमारे जो है कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे। साल भर हो गया तो महात्मा कहते हैं तुम्हारा उत्साह में कमी है, डबल सबसे करो जाकर यहाँ पर ये। तो कहें ठीक है, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। तो उनके पास राजा दोबारा आता है, राजा भेष बदल करके फिर ज़्यादा सहायता करता सकती है। एक दिन क्या हुआ, राजा महल थोड़ा सा आगे एक विधवा औरत रहती थी, 5 साल का बालक था उसको।
जंगल लकड़ी लकड़ी काट जाया करती थी, अब काट के आती थी, काट के आती थी, बेचती थी, फिर खाना घर से चलता होता था। एक दिन लकड़ी काट ला रही थी, बच्चा था उस बात में उसके, तो कुछ बड़े घर लड़के खिलौने खेल रहे थे। बालक छोटा था 5 साल का, कहता मैं माँ खिलौना में लूँगा। माँ कहती बेटा खाने का ठिकाना नहीं है, कहाँ खिलौना तुमको ला के दें। बाल हट लौट गया, मुझे तो खाना मुझको, खिलौना चाहिए मुझको। अब माँ उठा घर लाई, लकड़ी बेच नहीं पाई, अब खाना बन नहीं पाया, जब भूख के मार रो रहा था, खिलौना जिद थी उसकी। रात के सन्नाटे में रो रहा था उसका, तो रात में सन्नाटा हुआ तो उसके बच्चे रोने की आवाज़ बहुत तेज से रो रहा था। राजा कानों तक आवाज़ पहुँची, कोई रात में रो रहा हुआ है। राजा ने सैनिक को भेजा, देखो कौन रुक कर रो रहा, बुला के लाओ उसको। तो सैनिक आवाज़ के माध्यम घर पहुँचता उसके हैं, माँ बेटों को बुला कर महाराज बुला रहे हैं आपको। और डर के महाराज नींद भंग हो गई, लगता मरवाई डालेंगे मेरे को। आके दोनों माँ और बेटे आते हैं राजा पास। वो आते महाराज पैर पकड़ ले, महाराज मुझे गलती होगी, बच्चा रो रहा, माफ़ कर दीजिए। राजा बोले बेटे तू घबरा मत, तू बता रो क्यों रही है, अब बच्चा क्यों रो रहा है। ये पूरी कहानी बताई उसने कि मैं रास्ते में आ रही थी, लकड़ी काटती हूँ, बेचती हूँ, ये खिलौने जिद करने लगा, पैसे थे नहीं मेरे पास, लकड़ी बेच नहीं पाए, कुछ खाने का इंतजाम हो नहीं पाया, खिलौने जिद कर रहा था, ये कुछ हो नहीं पाया, तुम्हारे भूख के मारे रो रहा है। राजा का अच्छा। राजा ने शाही व्यंजन जो बना हुआ था घर का मंगवाया, उसको खाने को दिया, और रात ही में अपने सैनिकों से कहा जो खिलौने दुकान है जाओ उसके दुकान खुलवाओ और एक डलिया खिलौना लाओ उसके लिए, उससे पैसा चुकाओ, उसका ला कर दे दो। राजा का आदेश था। सैनिक गए, खिलौने वाले घर पर उठाया उसको, दुकान खुलवाई, एक डलिया खिलौने दिया उसको और ला करके दे दिया। राजा ने खाना खिलाया उसको जो है खिलौने डलिया दे दी। जब खिलौने देखा बच्चा खुशी उछल गया वो, और राजा कोई मुद्राएं कुराएं मुझे दी, माँ बेटी को घर भेज दिया वो। रात में राजा सोया, बड़े सुकून नींद उसको आई, और सोते ही भगवान प्रकट हो गए सब तो। राजा मैं ही तेरे पास बच्चों रूप में आया था, मैं तेरे भक्ति प्रसन्न हूँ, दूसरों की सेवा करने से मेरी ही सेवा हो जाती है। तो भगवान भगवंती कोई जानता नहीं, मिलता सुबह शाम कोई पहचानता नहीं। जितना हो सके परोपकार करें, परोपकार करने से हमारे सारे दुख सारे दर्द दूर हो जाते हैं। चिंता न करो किसी की, चिंता सही खोखला कर डालती है। चिंता और चिंता दोनों बहनें हैं। चिंता जो है शरीर बाहर जलाती है और चिंता भीतर जलाती है। इसे कहते हैं चिंता से चिंता है बड़ी, चिंता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पर जला खोखला कर डालती है इंसान। तो चिंता का चिंतन करना चाहिए। जिसको डिप्रेशन होता है, कोई बात मुझे परेशान कर रही होती है, उनको चाहिए सवेरे उठकर टहलें, अपने आप से बातें करें। सुबह के वक्त दैवी शक्तियाँ विचरण कर रही होती हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं हमारे लिए। सुबह को चिंता करना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है, हमारे में कमी क्या, हमारा कौन साथ दे सकता है। चिंता मन करना चाहिए इसके ऊपर। जब चिंता करेंगे ऐसा तो ऑटोमेटिक जो है हमारे समस्या का हल हमारे भीतर ही मिल जाएगा। वो परमात्मा हमारे भीतर ही है, हमारे है, वो इशारा कर देगा। रात में सोते समय परमात्मा प्रार्थना करें, ए मेरे मालिक मेरी समस्या है, दूर कैसे होगी, कृपा करें। तो यकीन मानिए परमात्मा जो है अंतरात्मा आवाज़ से बोल देगा कि तुम्हें क्या करना है। हमारे जो प्रश्न उत्तर होते हैं किसी रूप में हमें भगवान हमको दे देता है। आइए हम लोग चलते हैं, करते योगा करते हैं। तो टाइम हो चुका, आप सबको धन्यवाद।